आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति आदर्श नर्सिंग होम के संस्थापक के साथ साथ प्रबंधक भी हैं श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज के। और आज पूरे देश और प्रदेश में डॉक्टर भीमराव जयंती बड़ी हंसी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगर वर्षगांठ की बात करें तो 133वां वर्षगांठ है। हम सर से जानेंगे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं से लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके उद्देश्य से और उनके मार्ग से चलने के लिए जो प्रेरणा मिला है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज एक ऐसे महान शख्सियत, एक महापुरुष का जन्मदिन है जो किसान, गरीब, मजलूम, दलित को सम्मान अधिकार दिलाने वाले, अपने कलम की ताकत से उनको सम्मान दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और मैं सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुष को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी के साथ हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद भी देता हूं। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ऐसे शख्स का नाम लेते ही मन में एक ऐसी अपार खुशियाँ होती है जो कि इतनी असुविधाओं के बीच रहते हुए ब्रिटिश सरकार में, उस समय ब्रिटिश सरकार में छुआछूत की बहुत ज़्यादा प्रथा थी। जो दलित वर्ग था, छोटे वर्ग थे, गरीब थे, उन्हें बहुत ही उपेक्षा झेलनी पड़ती थी लोगों की। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को ग्रहण किया। एक संघर्ष के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने समुदाय को अपना हक अधिकार दिलाने का काम किया। वो ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के संविधान निर्माता और भारत रत्न भी कहे जाते हैं। इनका हम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो कि आज हम अपने पूरे अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं की देन है जो कि संविधान लिखा दो गया है इनके द्वारा बनाने में। इस संविधान में इनकी महान सहयोग रही है, नहीं तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं रहते, न बोल पाते, न कहीं बैठ पाते, लोगों के बीच में रह नहीं पाते थे। इन्हीं महापुरुष की, इन्हीं की देन है जो हम आपके बीच में, लोगों के बीच में बोल ले रहे हैं। हम लोग से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनका मतलब इनके कलम की ताकत से इन्होंने संविधान में उस तरीके का लिखा जो कि सरकार को, शासन सत्ता को मजबूर होकर देना पड़ा इनका अधिकार पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में, रोजी रोजगार में। तो मैं जैसे सर अभी देखा जा रहा है संविधान में चुनावी सरगर्मियां भी चल रही हैं और सभी को ये चर्चा है कि बीजेपी कहीं अगर देखा जा रहा है संविधान को लेकर हस्तक्षेप करने जा रही है। देश में एक चर्चा बनी है कि संविधान इस बार अगर चुनाव में बीजेपी आ रही हो तो संविधान में फेरबदल होगा। इस पे नारा दिए है विपक्ष, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। क्या ये सत्य देखने को मिलेगा? इस समय तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में ज़रूर है। इसलिए मैं साथियों से कहना चाहूँगा, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ऐसे सरकार का, ऐसे शासन का अपने वोट की ताकत से निर्माण करें जिससे हमारा संविधान बचा रहे, हमारा लोकतंत्र खतरे में न हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा पे विशेष जोर दिया है, विशेष ध्यान दिया है और उनका मूल उद्देश्य रहा है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। यदि आपके पास शिक्षा है तो आप नेता भी बन सकते हैं, एसडीएम कलेक्टर बन सकते हैं, अपने अधिकारों को
छीन सकते हैं, मांग सकते हैं। इसलिए मूल सिद्धांत उनका रहा है कि शिक्षा को ग्रहण करो, शिक्षा ही हर ताले की चाबी है, शिक्षा से ही हर दरवाजे खोले जा सकते हैं। देखिए और मैडम जी हैं, हम इनसे भी जाने। धन्यवाद आपके इस चैनल को, क्योंकि जो आप लोगों के बीच हमें बोलने का मौका मिला। आज का दिन है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनकी माँ का नाम भीमा था और इनके पिता का नाम रामजी राव और इनके गुरु का नाम अंबेडकर था। इसी नाम को जोड़कर इनका नाम पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक ऐसे निचले परिवार में इनका जन्म हुआ, चूँकि उस समय पुराने समय की बात थी। उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा स्तर पे था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महान पुरुष थे जो इन्होंने सारे संघर्ष को तोड़ते हुए अपनी ताकत के बल पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करके आगे का मार्ग अपना मैडम जी के द्वारा बताया गया मार्ग को 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजीव।